टैलेंट अनेक। कभी एक्ट्रेस तो कभी बिजनेस वुमन। शुक्ला जी की टैलेंटेड श्रीमती। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है गुरप्रीत बेदी, जिन्हें आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि कबूल है, दिल ही तो है, श्रीमद् रामायण और कई और। वैसे ये तो श्रीमती शुक्ला में रवि शुक्ला का किरदार निभाने वाले कपिल आर्या की रियल श्रीमती यानी रियल लाइफ वाइफ है। भाई गुरप्रीत ना सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है, गृहिणी है, एक माँ है, बल्कि बॉस लेडी यानी बिजनेस वुमेन भी है। वो एक साथ रियल लाइफ में कई किरदार निभाती है, एक बीवी का, एक बहू का, एक माँ का और एक एंटरप्रेन्योर का, और सारे किरदार वो बखूबी निभाती है। और यही हम आज इनसे जानेंगे कि कैसे वो मल्टीटास्किंग करती है, कैसे अपने घर काम को बैलेंस कर चलती है। तो चलिए सीधा चलते हैं गुरप्रीत बेदी के घर पर। सास बहू बेटा की आज खास मेहमान है गुरप्रीत। और गुरप्रीत को पहचाना, कबूल किया आपने या दिल ही में है? यस। तो कई सीरियल्स में गुरप्रीत को आपने देखा है, और गुरप्रीत जो है फिलहाल कुछ नया कर चुकी है और या कर रही है, वो उसे ही जानने के लिए हम यहाँ पर है। लेट मी स्टार्ट। आपने घर तो पहले देखा होगा, कबल के एपिसोड में देखा होगा, बट एक दो एडिशंस हैं जो न्यू हैं, जो मैंने खुद से अपने हाथों से पेंट किया अपनी ये वॉल, विच इज़ दिस। मुझे टेक्सचर पेंट चाहिए था और किसी और को समझाना करना मेरे में इतनी पेशेंस थोड़ी कम है, और मदर बनने के बाद टाइम भी बहुत कम है तो मैंने खुद ही कर ली। आई रियली लाइक, आई वांटेड दिस कलर, तो ये कलर और थोड़ा चिलिंग एरिया कॉर्नर में को चाहिए था, और इस सारे कॉर्नर के बीच में जो छोटा सा चिलिंग एरिया कॉर्नर और लाइब्रेरी है वो अज़ाए की है तो वो रीच हो जाता है यहाँ पे, ही कैन ईजिली रीच हिज बुक्स, खुद से पढ़ लेता है। सो ये है नया एडिशन, एंड इवन दिस वॉल आई हैव डन माई सेल्फ, दिस होल वॉल पेपर्स एंड एवरीथिंग। मुझे शौक है ये सब चीज़ें करने का। तो ये पिछली बार नहीं था, क्योंकि यू नो वी रिसेंटली गॉट हियर, तो मैं न्यू चीज़ें ऐड करती रह रही हूँ। नेक्स्ट टाइम यू कम तो कुछ नया ऐड होगा। मुझे एक्चुअली बिज़ी रहना बहुत पसंद है। मुझे ये डर लगता है कि मेरी लाइफ का 1 घंटा वेस्ट ना हो। आई वांट टू यूटिलाइज एवरी लिटिल टाइम, जो भी 1 मिनट भी मुझे ऐसे लगता है जैसे आई नीड टू लिव द लाइफ। तो इसलिए शायद मेरे लिए विल्या नहीं बैठा जाता, होता ही नहीं। मैं ऐसे आराम से ऐसे बैठ के, कभी मैं नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ ना, एक एपिसोड के बाद मुझे हो जाता है ख़त्म कुछ और करती हूँ, बिकॉज बच्चा मेरा तो मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ। तो इसलिए मुझे ना न्यू चीज़ें ट्राई करना, बिकॉज जो हम बोलते हैं लाइफ बहुत शॉर्ट है, मुझे लगता है लाइफ बहुत लंबी है, तो बहुत चीज़ें करने को है, तो क्यों वेस्ट करना है टाइम ना। इतना टाइम हमारे पास है, कुछ नया करते हैं, एक ही चीज़ करके क्या करेंगे। तो इसलिए बहुत चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, स्टार्ट करती रहती हूँ। जो चीज़ें पहले कभी नहीं की वो शुरू करती रहती हूँ, जैसे टेक्सचर वॉल हो गया, ये वॉलपेपर मैंने पहले कभी नहीं लगाया। तो ये सब सारी चीज़ें एक एक्साइट्स मी, और मुझे खुशी भी होती है दिखाने में हाल ही में गुरप्रीत और कपिल मम्मी पापा बने हैं, तो अब बारी इनके नन्हे मेहमान से मिलने की। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, इसको निकाल के लाती हूँ मैं एक से। किचन में थोड़ा सरदार फैमिली का बच्चा किचन में ही रहता है। अज़ाई आजा। ये एंगल्स पूरे देता है, ये प्रोफाइल्स, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल। धीरे धीरे ऑडिशन भी स्टार्ट करेगा मेरे साथ एक्चुअली बहुत एक्टिंग करता है ये। आई एम अ मॉम इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टा ऑल्सो, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इसको बस कैमरा ऑन होता है एंड ही लव्स इट, ही लव्स टू परफॉर्म। तो ये भी इसका वन ऑफ द टैलेंट्स, आई थिंक ही गेट्स इट फ्रॉम हिज पेरेंट्स से याद आया एक पिटाई बाकी थी, मैं बताऊंगी नहीं मैं क्या बोला, बट एक तो बनता है ये कपिल है, पहले इन्होंने मुझे अपने एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया था, अब मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये हैं गुरप्रीत बेदी के हस्बैंड एग्जैक्टली। नॉर्मली हम इनके नाम से जाने जाते हैं, और ये हमारा छोटा सा चांद है जो 2-2 घंटे के बाद निकलता है
अपनी नींद खत्म होने के बाद ये कमरे से बाहर निकलता है, अपना अपना चेहरा दिखाता है और हमें शांति मिल जाती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि गुरप्रीत अब एक बिजनेस वुमेन बन चुकी है, तो आइए उन्हीं से जानते हैं क्या है उनका बिजनेस। एक्टिंग के साथ साथ घर और बिजनेस वो कैसे संभाल लेती है। वेरी ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता था कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। कोई सीखता नहीं है यार, तुम्हें लाइफ सिखाती है ये चीज़ें, और जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बनते रहते हैं वैसे वैसे आप सीखते रहते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि एक बिज़नेस भी खोलेंगे और इन्फ्लुएंसिंग भी करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे और बच्चे भी संभालेंगे। ये तो लगता था यार ये तो दूसरे लोग करते हैं, ये हमारा काम थोड़ी ना है, हम तो चिल करने आए हैं लाइफ में। पर जब हुआ, शादी हो गई, उसके बाद बच्चा हो, मैं कहा यार मैं उससे पहले सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है बच्चे से पहले। अब मुझे लगता है मेरे पास तो बड़ा टाइम था यार, मैंने किया क्या उस टाइम में। और अब जो मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है बिना सोए, कभी खाती नहीं हूँ सारा दिन, क्योंकि वो टाइम ही निकल जाता है, आपके पास है ही नहीं वो टाइम। और फिर ये सब मैनेज करना, मतलब मुझे कई बार दिल करता है कि मैं अपनी पीठ थपथपा दूँ कि यार बड़ा अच्छा काम कर रही है। क्योंकि मुश्किल है, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीच में आपका हर एक्टर के लिए एक लल पीरियड आता है, और आप अगर एक शो कर रहे हैं, आपको शायद दूसरा शो मिलने में हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। कई के मेरे फ्रेंड्स हैं 6 मंथ्स उनको लग गए, कईयों को उससे ज़्यादा लगा, मनपसंद नहीं मिला कैरेक्टर, नहीं उनको वो शो मिला, या जिसके साथ काम करना चाहते थे उसका। तो बीच में कई बार ये बहुत लंबा टाइम किसी एक्टर के लिए आ जाता है, और वो टाइम में आप क्या करो, या तो अपने स्किल्स एनहांस करो, ठीक है, बट कितना। आप ऑब्वियसली वो स्किल्स आपके इन्हांस भी तभी होंगे जब आप एक्ट कर रहे हो। तो मेरे लिए क्या हो रहा था ना, मुझे वो बीच के 10-15 दिन, 1 महीना डिस्टर्ब करना शुरू हो गया कि मुझे था कि वो तो मैं कर रही हूँ, बट ये मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरे में क्रिएटिव स्ट्रीक है और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं कुछ बहुत अच्छा बना सकती हूँ। तो फिर आई थिंक वो अननोइंगली मेरा प्लान भी बना, जो अब मेरा बिजनेस है उसको 23 जैन में स्टार्ट किया था। उससे पहले 1 साल रिसर्च का था, वो सब सारा था, बट 23 जैन इज़ एक्चुअली जब मैं सेल करना शुरू हुई वो। तो अभी 2-3 साल हो गए हैं। अतरंगी स्टोरी है ये, क्योंकि और प्रोडक्ट भी उससे ज़्यादा अतरंगी है। पूरे इंडिया में अभी तक कोई है नहीं जो ये कर रहा है, एंड इस तरीके से कर रहा है। इनफैक्ट मैं हूँ सरदार, एक पंजाबी फैमिली से हूँ, बट मेरा एक पुल टूवर्ड्स शिवजी हमेशा रहा है, और वो होगा कोई पास्ट लाइफ, अभी की लाइफ मुझे नहीं पता क्या है। तो मुझे ना जटाएँ चाहिए थी, शुरू से मुझे अपनी एक्चुअल बालों में जटाएँ चाहिए थी, बट एज एन एक्टर आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, आप 10 चीज़ें कर रहे हैं। तो अब मैं जटाएँ बना लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है कि मेरे लिए खोल के अब कुछ और करूँ, या उसके ऊपर तो विग्स भी नहीं लगती हैं। तो ऐसे बेसिकली चुल कहते हैं, मेरे को वो शुरू हुआ। मुझे चाहिए था कि मुझे अपने बालों में जटाएँ चाहिए। तो वो 1 साल का जो रिसर्च है वो ऐसे शुरू हुआ कि मैं एक फाइबर ढूंढना शुरू हुई जो बालों जैसा दिखता हो, पर हल्का हो, लाइट वेट हो, बिकॉज मैं अपने लिए बना रही थी ये चीज़ें, और मैं अपने बालों में कुछ हैवी नहीं पहन पाती हूँ। तो ऐसे शुरू हुआ, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से डिफरेंट मटेरियल्स इंपोर्ट करना शुरू किए। मैं उसको बोलती हूँ मनी वेस्ट, मेरी मम्मी इन्वेस्टमेंट बोलती हैं। तो बहुत बहुत पैसे, मतलब पंजाबी में बोलते हैं पट्टे हैं मैंने वैसे, कि यार क्या है, क्या वो चीज़ें जटा भी लगेगी और हल्की भी हो। तो मुझे लग गया बहुत टाइम। फिर फाइनली एक है जो मेरा बेस मटेरियल है, इट्स वूल, वो मैं इंपोर्ट करती हूँ आउट ऑफ इंडिया से, और उसको अब तो मैं केजीज़ के हिसाब से इंपोर्ट करती हूँ, पहले ग्राम्स के हिसाब से किया करती थी टू चेक। तो उसी को फिर हम खुद डाई करते हैं, हैंडमेक होता है वो पूरा, डिज़ाइन मैं करती हूँ उसको बैठ के। उनके ईजी बनाने के लिए हमने रबर बैंड्स कर दिए, क्लिप्स कर दिए, कि आप वही जटाएँ आप अपने बालों में ऐसे पहन लेंगे। थोड़ी फैंसी हैं, आपको लाइट वेट है, नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ पहना भी हुआ है, बहुत हल्का रहता है, आप बंद करके उसके आसपास लपेट सकते हो, वो पूरी जटा फील आती है। तो भाई इनके बिजनेस का नाम है डी रेड्स। ये बनाते हैं स्टाइलिश ड्रेडलॉक्स, यानी कि जैसे हिंदी में कहा जाता है जटाएं, जिसमें ये अपना ही ट्विस्ट देती हैं, इन्हें डिजाइन करती हैं और इन्हें हेयर एक्सेसरीज की तरह यूज किया जाता है, जिससे आपके लुक में लग जाते हैं 4 चांद। तो आइए देखते हैं आखिरकार ये ड्रेडलॉक्स यानी कि डी रेड्स बनते कैसे हैं, क्या है इनकी खासियत। तो इसके लिए सीधा चलते हैं गुरप्रीत संग उनके वर्कशॉप में, जहां इन्हें बनाया जा रहा है।
तो मेरा वर्कशॉप भी घर पर ही है क्योंकि मेरे पास अज़ाए है संभालने को। तो जब ये सो जाते हैं इनको मैं सुला देती हूँ, इनकी मेरी मॉम ड्यूटीज़ ख़त्म होती है तब मेरी एंटरप्रेन्योर ड्यूटीज़ शुरू होती हैं। तो कम आई टेक यू टू माई वर्कशॉप। आजा जाए जाए। This is my workshop, this is my team. प्रगति, समीरा, खुशी, प्रीति, मुकद्दसा, दिव्या और ये मेरा बॉस अज़ाए। ये बहुत ही प्यार से हम यहाँ पे मिलके काम करते हैं। ये बहुत प्यारी लड़कियाँ हैं, मेरी फैमिली जैसे हैं ये लोग। और हंस खेल के, गाने वाने सुन के, हंसी मजाक करके हमारा सारा काम होता है यहाँ पे। अभी आप अगर देखोगे तो ये हमारे नेक्स्ट एग्जीबिशन आ रहा है, तो ये उसके लिए अभी रबर बैंड्स बन रहे हैं, क्लिप ऑन्स हैं, बहुत चीज़ें हैं और ये सब हाथ का बनता है। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस जो ये लड़कियाँ बहुत प्यार से खुश होकर करती हैं। थी जो मटेरियल हमारा इंपोर्ट होता है, इट्स दिस। बहुत ही सॉफ्ट फाइबर है ये, तो बालों पे, फेस पे, स्किन पे ना चुभता है ना कुछ है, बहुत लाइट वेट है, फेदर लाइट है। तो इसको बेसिकली हम इसके ड्रेड्स बनते हैं और इसको हम टाइट करते हैं और उसके बाद जाके ये कुछ ऐसा दिखता है, ये सिंगल्स, और फिर हम उनको सजाते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा भी जो देख रहे हैं जटा जैसा है, पर आप इसको होल्ड करेंगे तो इसका वेट कुछ है नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट कि आप इसको पूरा दिन पहन के घूम सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिर दर्द नहीं और आप प्रिटी भी लग रहे हो। तो ये है पूरा आइडिया ऑफ ड्रेडलॉक्स। और जो मैं मटेरियल भी इसमें यूज़ करती हूँ इट्स हाई एंड लग्जरी मटेरियल। तो दिस प्रोडक्ट कम्स अंडर लग्जरी। लाइट वेट मटेरियल चाहिए था और इससे ज़्यादा लाइट वेट कुछ और मुझे मिला नहीं, और क्वालिटी। अभी लोग क्या करते हैं, यूजुअली दे ऑल्सो गेट सिंथेटिक या ऐसा कुछ बाय कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक तो आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो और दूसरा इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट एंड योर हेयर जनरली। तो वो चीज़ें मुझे शुरू ही नहीं करनी थी जो मैं खुद ही नहीं यूज़ करूँगी शायद, और किसी और को ये सब चीज़ें बेचना और इन्वायरमेंट के साथ खेलना मेरा जोन है नहीं। तो मैंने कहा यार, इसलिए ये मटेरियल जो मैंने यूज़ किया वो ये है। फिर जो आप अगर देखेंगे ध्यान से, बहुत डिफरेंट कलर के, बट जटा फील आती है क्योंकि इसमें ये दिखता है, ये पूरा ऐसे बाल जैसा दिखता है। बट आप अगर इसको होल्ड करोगे तो इसका ज़ीरो वेट है। तो ये बेसिकली आइडिया था, क्योंकि बालों के लिए अगर आप, मैं अभी टेरेंस के लिए भी करती हूँ, उनके पूरे बालों में लगाती हूँ, हम वीव करते हैं उनके लिए पूरे, और वो 7-8 दिन आप रख सकते हो अपने बालों में। अगर आपको गीला भी हो जाए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मटीरियल ही ऐसा है, तो क्योंकि लाइट वेट है तो ये चीज़ें आप कर पाते हो। तो दैट्स द खासियत ऑफ दिस मटेरियल। अब इसको ऊपर सजाने का, जैसे ये क्या बन रहा है, ये जो हाँ, तो ये अभी जो बना रही है ये ऐसे वाला रबर बैंड बना रहे हैं, छोटी लेंथ में। ये ऐसे आप अपने हाफ टाइज, फुल टाइज वगैरह कर सकते हो। इनको इनफैक्ट आप साड़ियों के साथ, इंडियन वेयर के साथ, किसी चीज़ के साथ भी पहन सकते हो, जीन शर्ट, एनीथिंग, ये हर किसी के साथ जाता है। अभी ये इन प्रोसेस है, आधा ही बना है। तो सेम ये दूसरा डिज़ाइन बना रहे हैं अभी। इसके पहले हम एक तैयार करते हैं, फिर पूरा रबर बैंड सिला जाता है। तो मेजरली जटाओं में ना क्रॉसेस बहुत चलते हैं। तो अगर आप एंशिएंट जटाएं भी देखेंगे ना, या ऐसे भी देखेंगे, तो वो बालों से ही करते थे, ऐसे क्रॉस इंटरवीव होते हैं सारे बाल। तो ये बेसिक क्रॉसेस अगर आप देखेंगे वो मेजरली हर एक में रहता है मेरे, क्योंकि ये आइडिया है ड्रेड्स का, दैट्स व्हाट इट इज़। यही इसको बेस देता है थोड़ा, और दूर से प्रिटी भी लगता है ये क्रॉसेस। तो ये है, जैसे ये है एक और क्रॉस, तो सब डिफरेंट क्रॉसेस हैं। तो मेजरली ये, और फिर हम बाकी चीज़ें खुद से ऊपर से डिज़ाइन करते हैं। तो ये कभी 1 धागा, 2 धागा, 3 धागे के साथ, या कभी ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मेजरली ऐसे स्टार्ट होती है, फिर इसमें हम चार्म्स वार्म्स ये सब बाकी ऐड कर देते हैं। वो मैंने मॉडर्न जटाएं कर रखी हैं, तो वो हाँ मैं करती हूँ। तो ये देखो, तो यूजुअली अभी ये 3 धागों का है, तो आपको ना मेक श्योर करना पड़ता है कि ये लेयर्स सही रहे। अगर 1 धागा ऊपर है तो वो ऊपर रहे, और जो नीचे है वो नीचे रहे। तो आप इसको मिक्स नहीं करते हो क्योंकि ये 3 के साथ है, तो ये ऐसे चलता रहता है। तो नीचे तक पूरा से क्रॉस करके इसको कैसे बांधना है, कैसे नहीं बांधना है। अब एक क्रॉस के नीचे एक क्रॉस आना चाहिए। ऐसे लगता है बहुत इजी है, बट आप जब करने बैठोगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये पूरा प्रोसेस। अभी जैसे पहले मैं और एक और लड़की थी, हमने शुरू किया था, और हमने ऐसे, मैंने उसको पहले सिखाया।
अभी ये जो है प्रीति, ये मेरे साथ इसको हो गए 2 साल। हाँ, ये अब ये अभी मेरे साथ डिज़ाइन भी करते हैं। अभी ये सब न्यू बच्चे हैं, बट इनको बहुत अच्छे तरीके से आगे सीख गए हैं। ये मेरे साथ डिज़ाइन करके हैं, दीदी इसमें क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, बीड लगाएं, फेदर लगाएं, ये कलर लगाएं, वो करें। तो मुझे अच्छा लगता है डिज़ाइन करना जब इनका इंटरेस्ट होता है। तो अभी जैसे ये वाले इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया है। ये तो मैं थी भी नहीं, मैं एग्जीबिशन में थी, और इन्होंने देखो ये पीछे में सुंदर सुंदर से ये क्लिप्स डिज़ाइन किए। निकाल के दिखाऊंगी, ये देखो इन्होंने ऐसे बटरफ्लाइज लगा दिए इस पर ऐसे करके। तो ये पकड़, तो ये है क्लिप, ये देखो ये ऐसे खुलता है और इसको आप अपने बालों में बस ऐसे छोड़ सकते हो। सही लग रहा है? अभी जैसे ये जो गले का है, ये फ्रेशली ऑफ द ओवन आया, ये आज ही ख़त्म हुआ है। तो जस्ट दिस लुक, ये पूरा जटाओं का ही बना हुआ है। ये बेस मटेरियल मेरा हर एक का सेम है, और ये और फिर इसको आप बस ऐसे पहन लो तो पूरी आपकी लुक ही बदल जाएगी। तो एकदम से इन्हांस हो जाता है। तो आप सेम ड्रेस हर पार्टी में पहन के जा सकते हो, उसके ऊपर ये बदलते रहो। मैं जो बालों में एक्चुअली करना चाह रही हूँ जिसके, दैट्स रणवीर सिंह, बिकॉज आई नो ही विल कैरी दिस एंड हाउ, उनका ये जोन है। मैं चाह रही हूँ कि किसी दिन ये प्रोडक्ट उन तक पहुँचे, जो मैं ऑनेस्टली बहुत दिल से ट्राई कर रही हूँ, और होगा, और आई एम प्रिटी श्योर वेरी सून होगा, क्योंकि मुझे ऐसे फील आ रही है अंदर से, क्योंकि उनके बाल भी लंबे, उनकी पर्सनालिटी भी इतनी फंकी है और क्लासी भी है। तो दिस प्रोडक्ट इज़ फंकी एंड क्लासी, तो आई थिंक ही इज़ द मैन। बट डेफिनेटली रणवीर सिंह, दीपिका तो है ही है साथ में। अगर पैकेज कॉस्ट हो जाए तो मज़े आ जाएंगे। तो मतलब ये ना, मुझे ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए वहाँ तक पहुँचाना भी है बिकॉज इट्स हाई एंड, इट्स फंकी एंड ऑल्सो क्लासी। तो मेरे को वो लोगों के पास पहुँचाना है जिनको ये तीनों चीज़ों की पर्सनैलिटी का अमेलगमेशन है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह बनते हैं ये स्टाइलिस्ट ड्रेड रॉक्स, और इनके ब्रांड का नाम है डी रेड। वैसे बॉस लेडी काफी कूल है, और इनकी एम्प्लॉयज देखिए कैसे इनके साथ एंजॉय भी करती है, और कपिल और गुरप्रीत का बेटा भी काफी एंजॉय कर रहा है, यानी कि काम भी और फन भी। तो मुझे ऐसे माहौल में काम करना पसंद है, मस्ती हो, काम भी हो इक्वली, और ये सारे ऐसे हैं, मस्ती खो रहे हैं, हंसते खेलते हम काम करते हैं, और मुझे लगता है इनको मैं बहुत पसंद हूँ। बट पूछ लेती हूँ। हेलो, आप बहुत प्यारे हो, हमारी दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत स्वीट हो, अब याद आ गया। बहुत कूल दीदी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस दीदी है हमारी। ये सब सिखाया मैंने। आपको कुछ कहना है? मामा बहुत अच्छी है। मेरा बच्चा बोलना सीख गया बहुत जल्दी। बट यही है यार, दिस इज व्हाट लाइफ इज, कलरफुल लाइक आवर ड्रेड्स, और हंसते खेलते निकल जाती है बस।
तो भाई कपिल अपनी वाइफ गुरप्रीत को काफी सपोर्ट करते हैं और उनके साथ डट कर खड़े हुए हैं। तो आइए इन दोनों से ही जानते हैं इनके इस बिजनेस के बारे में कुछ और खास। तो हमारा जो ब्रांड है उसका नाम है डी रैड, और एक गुरप्रीत ने स्टार्ट किया था कुछ 3-4 साल पहले। गुरप्रीत की जर्नी बहुत क्रिएटिव तो कहेंगे, लेकिन बहुत मेहनत लगी है इसमें। टाइम जो निकला है 3-4-5 साल का, ये बहुत मेहनत और बहुत R&D इस पे हुआ है प्रोडक्ट पे, क्योंकि बहुत नया प्रोडक्ट है। और तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको पैशन चाहिए होता है, उतना क्रिएटिव आपको होना पड़ता है अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, जो गुरप्रीत में पहले से था। जब से मैं इसको मिला उसके बाद और ज़्यादा हो गया उसमें, और थोड़ा इन्हांसमेंट हुआ है। ये सिर्फ 5 मिनट का शोशा था, उसके बाद कैमरा बंद होते ही कुछ नहीं रहेगा ये सब। पर हाँ, जहाँ सपोर्ट की बात है, हंसी मजाक हमारा चलता रहता है, बट ही इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग विद मी, हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है, वो तो है ही है। और ये तारीफ़ें मैं सामने करती नहीं हूँ अक्सर, नहीं तो सिर पे बैठ जाते हैं भाई साहब, तो इसलिए ज़्यादा नहीं मैं करती हूँ। बट उसको पता है ये बात कि जब वो नहीं होता, चाहे मैं बोलूँ ना बोलूँ, मुझे उसके साथ रहने से जो ऑनेस्टली एक हिम्मत मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की है। मुझे ऐसा लगता है अच्छा अब सब ठीक है क्योंकि ये खड़ा है मेरे साथ, वैसा। तो आई थिंक क्योंकि बेस हमारी रिलेशनशिप की फ्रेंडशिप है, तो उसके ऊपर ये सब बिल्ड हुआ है, तो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, नींव बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रिलेशनशिप की, और उसी पे ये बिज़नेस खड़ा हुआ है, उसी पे ये शादी है। और बस यही है, प्यार दोस्ती है। या और इन्होंने जैसे बोला ब्रांड का नाम डी रैड है, मैं नाम भी बताती हूँ क्यों है, क्योंकि डी ड्रेडलॉक्स हैं जो जिनको हिंदी में हम जटा बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रेडलॉक्स बोलते हैं। डी उसका है, और रैड इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट है रेडिकल, जो विच मीन्स ब्राइट एंड नाइस। तो ड्रेड्स आर रैड, इसलिए डी रैड उसका छोटा बना था, और उसका छोटा नाम भी ड्रेड होता है। तो ऐसे थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक नेम, और प्रोडक्ट भी यूनिक है, जैसे हम दोनों यूनिक हैं, तो सब ऐसे ही है। हाँ, तो मैं जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मैं गुरप्रीत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ में। बट सपोर्ट सिस्टम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। और हमारा तो मानना ही ऐसा है कि यार अगर ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है तो आपके रिलेशनशिप जो होते हैं ना बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वही होते हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं और वही होते हैं जो आपको नीचे लेके आते हैं। तो क्यों ना एक दूसरे को ऊपर लेके जाएं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी पार्टनर अपनी लाइफ में करना चाहता है, चाहे वो कुछ हो या ना हो, मतलब स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से आपको। और आपको पता नहीं किसी भी चीज़ का जो फ्यूचर होता है वो कहाँ होगा, लेकिन एक दूसरे का साथ अगर है, एक दूसरे का सपोर्ट अलग है, तो आपको हिम्मत मिलती है कोई भी चीज़ करने के लिए। और अगर वो चीज़ ना भी होना चाह रही हो तो भी हो जाती है इजीली। मेरा मानना ऐसा है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबके लिए है कि आप भी जब आपके घर में अगर कोई ऐसा बंदा है, चाहे आपकी फैमिली में आपके माँ बाप है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, तो एटलीस्ट सपोर्ट देम, उनको हिम्मत मिलेगी और वो अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहें वो आई थिंक उसको पा लेंगे। And I also think one thing that I want to say, ये स्टार्टअप्स का टाइम है यार। अगर तुम कुछ सोच रहे हो ना करने की, प्लीज़ करो, जिगरा रखो उतना, बाकी सब रब देख लेगा, बस उतना।
तो भाई हम तो यही कहेंगे कि गुरप्रीत यूं ही तरक्की करती रहे और मल्टीटास्किंग कर अपने रियल लाइफ के सारे रोल निभाती रहे, क्योंकि उनके पति कपिल तो है ही उनका साथ देने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आप सबको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।